हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर कोचिंग बरेली में आपका स्वागत है। आज हम एंटोमोलॉजी की नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं, जो आपके लिए एचटीए, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड के लिए एवं यूपी कैडेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि बहुत सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो आज की शुरू करते हैं। सरसों की आरा मक्खी का कुटुंब है। सरसों की जो आरा मक्खी का कुटुंब है वो कौन सा है आपका? तो ये आपका है टेन्थ्रोडिनिडी। ऑप्शन नंबर ए। सरसों में जो आरा मक्खी का कुटुंब है वो है टेन्थ्रोडिनिडी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन अगला, अपादक गिडार संबंधित है। अपादक गिडार संबंधित है, ये आपकी है डिप्टेरा गढ़ से। ऑप्शन बी। अपादक गिडार संबंधित है डिप्टेरा गढ़ से। तना छेदक की रोकथाम के लिए सबसे अधिक प्रभावी कीटनाशक है। तना छेदक के लिए रोकथाम के लिए सबसे अधिक प्रभावी कीटनाशक है तो दानेदार कीटनाशी। ऑप्शन सी। चने की सुंडी का कुटुंब कौन सा है? चने की सुंडी का कुटुंब कौन सा है? तो ये आपका है ऑप्शन नंबर ए, नोक्टुइडी। चने की सुंडी का कुटुंब है तो नोक्टुइडी कुटुंब, ऑप्शन ए। एपनटेलस फिलीबीपस मक्का के तना छेदक कीट की किस अवस्था का एक परजीवी है? एपनटेलस फिलीबीपस मक्का के तना छेदक कीट की किस अवस्था का एक परजीवी है? तो ये इसका होगा लार्वा, ऑप्शन डी। तो लार्वा एक कीट छेदक कीट है जो अवस्था का एक परजीवी है। माइलाथियान क्या है? तो ये स्पर्श कीटनाशी है। माइलाथियान अपने दीमक के लिए यूज करते हैं। लेडी बर्ड बीटल परवक्षी है। लेडी बर्ड बीटल परवक्षी है तो ये है आपका चेपा, ऑप्शन नंबर ए। लेडी बर्ड बीटल परवक्षी है तो ये आपका चेपा है। ये सभी पेड़ पौधों पर लग जाता है। खपरा भृंग किसका नासी कीटक है? खपरा भृंग होता है वो किसका नासी कीटक है? तो ये आपका है संग्रहित अनाज का, जो अपना अनाज का गोदामों में इकट्ठा करते हैं उसमें लगता है। सफेद लट की एक वर्ष में पीढ़ी होती है। सफेद लट की एक वर्ष में पीढ़ी होती है तो होती है एक, ऑप्शन नंबर ए। तम्बाकू की सूडी नासी कीट है। तम्बाकू की सूडी नासी कीट है तो ये आपका है, तो ये आपका तम्बाकू की सूडी है, तम्बाकू की, कपास की, पत्ता गोभी की। ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी होगा। एनपीवी 250 से 500 निम्न कीट के नियंत्रण में उपयोग किया जाता है। एनपीवी की निम्न कीट नियंत्रण में उपयोग किया जाता है तो ये किया जाता है चने की फली छेदक में। चने की फली छेदक में तो ऑप्शन डी होगा। गन्ने के फुदके का वैज्ञानिक नाम क्या है? गन्ने का जो फुदका होता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका होगा पायरिल्ला परप्यूसिला, ऑप्शन नंबर ए। पायरिल्ला परप्यूसिला होगा, ऑप्शन नंबर ए। धान की फसल में धान की फसल में डेड हर्ट एवं व्हाइट ईयर लक्षण कौन से कीट से होते हैं? धान की फसल में डेड हर्ट एवं व्हाइट ईयर लक्षण कौन से कीट से होते हैं? तो ये होते हैं पीले तने छेदक से। एक कीट होता है पीला तना छेदक लगता है धान में, तो उसी के कारण डेड हर्ट एवं व्हाइट ईयर वाली सफ़ेद हो जाती है। गेहूं की फसल का प्रमुख कीट कौन सा है? गेहूं की जो फसल है उसका प्रमुख कीट कौन सा है?
गेहूं की फसल का प्रमुख कीट कौन सा है? तो गेहूं की कीट का प्रमुख कीट है आपका ऑप्शन बी धान का, तो ये होगा आपका दीमक। गेहूं की फसल का प्रमुख कीट है तो ये दीमक होगा। ऑप्शन नंबर बी, भंडारण में गेहूं का प्रमुख कीट कौन सा है? भंडारण में गेहूं का प्रमुख कीट कौन सा है? तो ये होगा खपरा बीटल, ऑप्शन ए। खपरा बीटल जो होता है वो आपका भंडारण में जौ गेहूं आदि अनाजों का प्रमुख कीट है। जैसे अपने जो स्टोरेज होते हैं अनाज के, जहाँ अनाज को इकट्ठा किया जाता है, गवर्नमेंट रखती है, तो वहाँ 2% नमी, कम से कम 2% नमी रखी जाती है, अधिकतम तापमान पर जीवित रह सकता है। भंडारण में अनाजों के कीटों को नष्ट करने वाली कीटनाशी कौन सी है? भंडारण में अनाजों के कीटों को नष्ट करने वाली कीटनाशी कौन सी है? 183 का तो होगा ये आपका डी, बी एंड सी। तो बी एल्यूमिनियम फास्फेट सल्फास। अनाजों के कीटों को नष्ट करने वाली कीटनाशी है तो एल्यूमिनियम फास्फाइड और सल्फास। कीटों में टैपोनियम ऑर्गन एवं जॉनसन ऑर्गन का मुख्य कार्य क्या है? तो ये होगा सुनने का कार्य, ऑप्शन बी। कीटों का पृथ्वी पर उदय कब हुआ? कीटों का पृथ्वी पर उदय कब हुआ? तो ये हुआ था आपका ऑप्शन डी 3500 लाख वर्ष पूर्व। ऑप्शन नंबर डी 3500 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। भारत में पहली बार कीटों पर विस्तृत अध्ययन किस कीट वैज्ञानिक ने किया? भारत में पहली बार कीटों पर विस्तृत अध्ययन किस कीट वैज्ञानिक ने किया? तो ये किया था जेसी फैब्रिसियस ने। ऑप्शन नंबर ए, जेसी फैब्रिसियस ने किया था। जेसी फैब्रिसियस ने किया था। कीटों में सिर का अंतःकंकाल क्या कहलाता है? कीटों में सिर का अंतःकंकाल क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? टेंटोरियम कहलाता है। कीटों के सिर का अंतःकंकाल कहलाता है टेंटोरियम। शहतूत के रेशम कीट में कौन सी श्रृंखलाएं पाई जाती हैं? शहतूत के रेशम कीट में कौन सी श्रृंखलाएं पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं बाइपेसिनेटेड। शहतूत के रेशम कीट में श्रृंखलाएं पाई जाती हैं बाइपेसिनेटेड। जबकि ग्रास होपर में फिलीफॉर्म, सरसों की आरा मक्खी में पेस्टिडेंट और मादा में पल्स बीटल और तितलियों में बटरफ्लाई बोलते हैं क्लेव, मधुमक्खी में जेनिक्यूटल, नर मच्छी में पल्मोस कहा जाता है। कीटों में रेमिगियम किसका भाग है? कीटों में रेमिगियम किसका भाग है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, पंख का भाग है। कीटों में कोष्ठा या सब कोष्ठक किससे संबंधित है? तो ये भी आपका पंख से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। कीटों के पंखों का सबसे सरल जुड़ाव कहलाता है? कीटों के पंखों का सबसे सरल जुड़ाव कहलाता है? तो ये कहलाता है ऑप्शन नंबर ए, एम्प्लेक्सिफॉर्म। ऑप्शन नंबर ए एम्प्लेक्सिफॉर्म कहलाता है। कपास का लाल मतकुड़ किस परिवार से संबंधित है? कपास का जो लाल मतकुड़ किस परिवार से संबंधित है? तो ये है आपका पायरोकोरिडी। पायरोकोरिडी कपास का लाल मतकुड़ परिवार से संबंधित है। सफेद लटके वयस्क भृंग जमीन से
पेड़ों की तरफ किस समय उड़ते हैं? सफेद जो लट होते हैं वयस्क जीव, वो पेड़ों की तरफ किस समय उड़ते हैं? तो ये उड़ते हैं शाम 6 बजे से 8 बजे तक, शाम के समय। कातरा का आक्रमण रोका जा सकता है? कातरा का आक्रमण रोका जा सकता है तो खेत के चारों ओर खाई खोदकर, ऑप्शन नंबर बी। एंगियोमोइस ग्रेन मात किस कुल से संबंधित है? एंगियोमोइस ग्रेन मात किस कुल से संबंधित है? तो ये गेलीचिडी, ऑप्शन नंबर ए गेलीचिडी। एंगियोमोइस ग्रेन मात किस कुल से संबंधित? तो गेलीचिडी से संबंधित है कुल से। भंडारण में अनाज में 0% नमी पर एक नासी कीट का प्रकोप बना रहता है, वह क्या क्या कहलाता है? भंडारण में जो अनाज में 0% नमी पर एक नासी कीट का प्रकोप बना रहता है, वह कौन सा है? तो ये अपना खपरा बीटल, ऑप्शन नंबर सी। कद्दू का लाल भृंग अंडे देता है? कद्दू का लाल भृंग अंडे देता है तो ये हमेशा मिट्टी में देता है, ऑप्शन ए। कपास में फूल ना खिलना व रोजेट जैसी आकृति दिखाई देना किस कीट के प्रकोप से होता है? कपास में फूल का ना खिलना व रोजेट जैसी आकृति दिखाई देना किस कीट के प्रकोप से होता है? तो ये होता है गुलाबी सूंडी से, ऑप्शन नंबर बी, गुलाबी सूंडी से। एप्रोकार्प फिशमील का उपयोग किस कीट को आकर्षित करने के लिए किया जाता है? एप्रोकार्प होता है जो फिशमील का उपयोग किस कीट को आकर्षित करने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है तना मक्खी को आकर्षित करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। तो आपके आज 199 क्वेश्चन हो चुके हैं आज की वीडियो में टोटल। अपनी ये छठी 5वीं वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।